हेलो एवरीवन, मैं इरफान आपके लिए जो है फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है आपके लिए। इसमें आप लोग देखेंगे जो है कि प्रकाश का परावर्तन कैसे आपका होता है। सबसे पहले चेक करते हैं परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तक पृष्ठों के प्रकृति के अनुसार परावर्तन को निम्नलिखित दो भागों में विभक्त किया गया। कितने? दो। एक आपका है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन से मतलब क्या, जैसे कि आप जो है डेली स्कूल जाते हो तो उसका आपका क्या कह सकते हैं इसमें, आपका डेली। तो ये आपका क्या रेगुलर चीज है कि आप जो है रेगुलर ये काम करते हैं। होता क्या है इसमें, जब प्रकाश का परिवर्तन किसी पॉलिश युक्त, देखिए जो आपका मिरर होगा आपका जो है, तो वहां पे नीचे जो होगा पॉलिश किया हुआ होगा, पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है। तो प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर, जब भी वो टकराते हैं जो है तो एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। देखिए चित्र के अनुसार हम लोग समझेंगे कि कैसे इसमें होता है। यदि मान लीजिए हम लोग चित्र बनाए यहाँ पर, ऐसे मान लीजिए यहाँ से आपका, यहाँ से चलिए यहाँ से चेक करते हैं। इस थोड़ा सा लाइन जो है आपकी थोड़ी सी तिरछी है। तो यहाँ से मान लीजिए कोई एक लाइट गिरती है, गिरने के बाद जो है ये वापस जब जाए, एक ये लाइट हो गई। इस तरह से यदि कोई एक और लाइट है, गिरने के बाद जो है यहाँ से, तो ये जो लाइट बार बार इस पे गिर रही है, तो देखिए इसमें का जो इस लाइन और इस लाइन के जो देखे तो ये एक दूसरे के समांतर है। तो ये आपका जो है नियमित परावर्तन है कहलाएगा। तो ये जो लाइट गिर रही है आपकी जो क्या है, आपतित किरणें हैं या किरण है आपका, ध्यान रखिएगा। और ये परावर्तित, तो इसे टकराने के बाद ये क्या हो रहा है, इसका परावर्तन हो रहा है, परावर्तित किरणें। ध्यान रखिए कि कोई मिरर है तो यहाँ पे पॉलिश युक्त आपका जो है मिरर होना चाहिए। इसे आप M1 और यहाँ से इसे M2 मान सकते हैं। अगला आपका क्या है, अनियमित या विसरित परावर्तन, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या था, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। फिर इसके चित्र के द्वारा समझते हैं कि ये अनियमित कैसे होता है। मान लीजिए क्या है आपका, एक मिरर है आपका जो दर्पण रखा गया है। तो अब जब भी इस पर लाइट गिरेगी, मान लीजिए एक लाइट यहाँ से गिरी, उसके बाद ये टकरा के इस तरफ गया, तो अगली लाइट जब गिरेगी यहाँ से, तो आपकी जो लाइट इस तरफ निकल गया, जो दूसरी लाइट गिरे यहाँ से शायद से इस तरफ चले। तो देखिए इसका जो डायरेक्शन है निकलने का जो है, सबका डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये जो आपका है इरेगुलर है, यहाँ पे कोई रेगुलरिटीज नहीं है इसके गिरने की। गिर रहा है तो अलग अलग दिशाओं में आपका क्या है, जा रहा है। तो ये जो लाइट गिर रही है आपकी आपतित किरण है आपके, और ये लाइट जो यहाँ से टकरा के वापस जा रही है तो परावर्तित किरण या किरण है। ध्यान रखिएगा कि ये जो पृष्ठ है आपका, ये क्या आपका खुरदरा पृष्ठ है। खुरदरा पृष्ठ होने की वजह से जो इसकी जो गति है अनियमित है, इरेगुलर है, जो इसका मतलब कि कोई फिक्स नहीं कि हाँ किस डायरेक्शन में जाना। यदि यही आपका पिछला होता, यहाँ पे जो है चिकनादार होता, तो आपकी जो है कि यहाँ पे जो किरणें जब लौटती है तो समांतर एक दूसरे के समांतर हो जाती है। लेकिन ये क्या, इसका जो पृष्ठ है खुरदरा होने की वजह से, ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से, इसकी जो है कि परावर्तित जो किरणें हैं एक दूसरे के समांतर नहीं होती। अब देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ पर है। दैनिक जीवन में विस्तृत परावर्तन के निम्नलिखित उपयोग है। जैसे मान लीजिए अभी इसका यूज कहाँ करना है, कमरे की खिड़की में लगा खुरदरा कांच सूर्य के प्रकाश को विस्तृत परावर्तन करता है, जो हमें ज्यादा चौकाचौंध से बचता है। जैसे मान लीजिए कमरे आपने खिड़की लगाया है, तो ये खुरदरा कांच लगाने से क्या होगा, जो वहाँ पे जो लाइट जब गिरेगी तो अनियमित होकर जो है यहाँ से टकरा के जो है ऐसे कहीं निकल जाएगी, जिसकी वजह से रूम में बैठा कोई यदि आदमी है तो उसको जो है इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा नहीं, उसके आंखों पे रोशनी जो है बहुत ज्यादा लगेगी नहीं। तीसरा आपको क्या है, अखबार खुरदरे व सस्ते कागज पर छापे जाते हैं। क्यों, ये आपने सब जितना भी अखबार देखा होगा एक सस्ता कागज होता होगा और बहुत ही
खुरदरे होते हैं जिस पर उस पर पड़ने वाले प्रकाश विस्तृत परिवर्तन हो सके। अब यदि लाइट को यदि बहुत ही चिकना बना दिया जाए तो एक ही जो है लाइट गिरी तो एक ही डायरेक्शन में गिरेगी। कोई आदमी बैठकर पढ़ रहा है अखबार जो है, जब लाइट गिरेगी तो जो उसका रिफ्लेक्शन होगा सीधा एक ही डायरेक्शन होगा, जिससे उसे पढ़ने में हो सकता है दिक्कत हो। तो आप क्या करेंगे, इसे जो अखबार यूज करते हैं इसलिए खुरदरे का और सस्ते कागज का यूज करते हैं, जिससे इसका जो परिवर्तन हो विस्तृत परिवर्तन हो सके और जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उसको बहुत ही आसानी पूर्वक से पढ़ सके। इसका एक फायदा होता है। चलिए अगला चेक करते हैं इसमें प्रकाश की उत्क्रमणीयता, विजिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इसमें क्या है आपका, देखिए प्रकाश के परिवर्तन की घटना में यदि परिवर्तित किरण, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग आपतित और परिवर्तित को जो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपतित और परिवर्तित किरण क्या होता है, जैसे हमारे चित्र में देखें, जब लाइट गिरे यहाँ से तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपतित किरण। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे आपतित किरण, और उसके बाद टकराने के बाद जब आपकी वापस जाए तो ये हो जाएगी परावर्तित किरण। अब उसमें ये कह रहा है कि यदि ये आपतित किरण या परावर्तित किरण है, यदि हम इस परावर्तित किरण को आपतित किरण मान ले, आपतित किरण मान ले, और इस आपतित किरण को हम लोग क्या मान ले, परावर्तित। यहाँ देखिए इस तरह से यही हमारी क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता है। जिससे पीछे देखिए क्या लिखा है आपका, प्रकाश के परिवर्तन की घटना यदि परावर्तित किरणों को आपतित किरण मान लीजिए और आपतित किरण को परावर्तित किरण बाधित की व्यवहार करती है, तो हम ये कह सकते हैं प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। मतलब कि जो अपना इस चलने का जो उसका तरीका है, जो दिशा है, वो क्या है, चेंज कर सकती है। यहाँ से मान लीजिए कोई मिरर लगा दिया जाए इस तरह से, तो ये टकरा के वापस लौट सकती है। तो याद है, देखिए आपतित को हम लोग परावर्तित और परावर्तित को हम लोग आपतित मान लें, तो इस तरह से हो सकता है। इस चीज़ों को ध्यान रखिए, अलग अलग चीज़ों पे आपका जो है यहाँ पे हो सकता है। आपका ये जो पृष्ठ हो चिकना होना चाहिए, समतल पृष्ठ आप इसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे चेक करते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन हम लोग कैसे करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने लौटने की घटना के प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए पॉलिश तार युक्त सतह होनी चाहिए, तो इसमें देखिए क्या खास बात है। जैसे मान लीजिए इसे हम चित्र से देखें इसमें, तो हम लोग इसे कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, प्रकाश के जो परावर्तन में प्रकाश की जो चाल होती है वो आपकी फिक्स रहती है। आपकी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आपका ये है कि जब भी इसमें प्रकाश का परावर्तन होगा, इसमें जो इसका प्रकाश की चाल है नियत रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक ही माध्यम का यूज करते हैं, कि उसी माध्यम में इसका यूज। हमने पिछली क्लास में देखा था कि यदि माध्यम अलग अलग हो तो प्रकाश की चाल जो है अलग अलग होती है, लेकिन ये उसी माध्यम में होने की वजह से इसकी जो चाल है नियत रहती है, आपकी बदलती नहीं है। ये आपको इसमें ध्यान देना है। तो देखिए इसमें चित्र के अनुसार हम समझते हैं कि चित्र के हिसाब से यदि हम उसको बनाएं तो कैसे काम होगा। यदि हम इसमें देखें, एक समतल पृष्ठ लेते हैं। अब देखिए यहाँ से जब भी कोई प्रकाश इस पे आके गिरेगी, ये और ये जो टकराने के बाद वापस जो इसे लौट जाएगी, तो ये जो प्रकाश इस पे जो है गिरता है, इसे जो है आपका पहला आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण। जो लौट के वापस जाएगा परावर्तित किरण। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसके बीच में आपका जो देखिए जो लाइन बनेगा आपका, थोड़ी सी सीधी नहीं है, तो इसको अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, अभिलंब, जो जिसे जो है यन से दर्शाते। अब इन दोनों के बीच का जो कोण आपका है, तो ये जो कोण होगा आपका जो है आपतन कोण होगा। क्या होगा, आपतन कोण। और इस तरफ का जो कोण बनेगा इसको जो है परावर्तन कोण कहेंगे। तो अब इसको देखिए, जो आपतन कोण है उसे जो है आई से, स्मॉल आई से दर्शाते हैं, जो परावर्तन है उसे स्मॉल आर से। ध्यान रखिएगा ये जो आपका पृष्ठ है चिकना होना चाहिए,
इसका जो नाम रख सकते हैं M1 M2। यदि हम इसे A मान ले और आपका यहाँ से B और ये आपका C, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पे दिया है आपतन कोण, यहाँ पे देखिए जो ये आपका अविलंब है और ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण होगा क्या होगा आपका आपतन कोण होगा, और इसमें जो है अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो होगा आपका परावर्तन कोण होगा। इस प्रकार से इसमें कुछ निम्नलिखित परिभाषा है, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग चेक करेंगे इसमें परिभाषा कौन कौन सी और किसका यूज है। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ये आपका ए है, यहाँ पर ये बी, ये सी, इसे आई से, इसमें आर से। चलिए, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। अब देखिए परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो अब परावर्तक पृष्ठ कहने का मतलब क्या है, इसमें जो है यहाँ देखिए प्रकाश, ये जो आपका है ये एरिया, ये आपका परावर्तक पृष्ठ, क्या आपका परावर्तक पृष्ठ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या ऐसे आप चित्र इसमें बना के समझा सकते हैं। परावर्तक पृष्ठ बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए अगला चीज करते हैं। आपतित किरण क्या होता है। इंसिडेंट रे वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती आपतित किरण कहलाता है। यदि हम यहाँ देखें समतल पृष्ठ बनाए, अब ये जो रे इस पे आके गिरती है यही आपका क्या है आपतित किरण है। क्या है आपका आपतित किरण है। यहाँ से ध्यान रखिए, जब ये यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ से टकरा के जाएगी तो ये आपका इंसिडेंट रे है। अगला क्या है परावर्तित किरण, क्या रिफ्लेक्टेड रे। क्या यहाँ से ये समतल पृष्ठ लिया जाए, यहाँ से जब आके इस पे गिरती है, गिरने के बाद टकरा के वापिस जब जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा परावर्तित किरण है। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए माध्यम आपका वही है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाता है। अब इसमें देखिए जो पॉइंट हमने पीछे माना था, इसमें देखिए यहाँ हमने नामकरण किया था बी सी, और यहाँ पे आप इसे जो है इसका मान रख सकते हैं यहाँ पे ए, यहाँ से बी, यहाँ से देखिए यहाँ पे चित्र में लिखा है ए बी। अगला आपका जो यहाँ पे है बी सी है, तो यहाँ इसे आप बी मान सकते हैं, यहाँ पे सी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला आपका है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। अब देखिए आपतन बिंदु जैसे कि मान लीजिए आपका क्या है मिरर है, तो जब आके जिस पे टकराई, मान लीजिए यहाँ टकराए, तो ये जो बिंदु आपका है पॉइंट है, यही क्या है आपका आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु है। मान लीजिए यहाँ न टकरा के कहीं और टकराए, यहाँ टकराए तो हो सकता है यहाँ पे आपका आपतन बिंदु हो जाए। तो जहाँ पे टकराएगा वहां पे आपका क्या हो जाएगा आपतन बिंदु, इस तरह से बनता जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि एक ही जगह फिक्स है। तो अविलंब क्या आपका जो है नॉर्मल आपतन बिंदु से पृष्ठ, ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अविलंब कहलाती है। देखिए अविलंब कहाँ से होगा आपका, जो आपका ये समतल दर्पण आपका है, तो यहाँ से जो टकराने के बाद, यहाँ देखिए टकराने के बाद जो ये आपतन बिंदु से जो लंबवत यदि कोई किरण खींचे तो ये आपका क्या कहलाएगा अविलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसे अविलंब। थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा कि अविलंब क्या होगा। अब आपतन कोण कहाँ है एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतित किरण तथा अविलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई। तो ये चित्र के अनुसार यदि हम समझे इसे, जैसे कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये आपका क्या है अविलंब है। क्या है अविलंब। इसमें क्या कह रहा है आपतित किरण तथा अविलंब के बीच मध्य जो है बना जो कोण होता है क्या था, ये आपका आपतन कोण। क्या है आपका आपतन कोण, और जिसे किससे दर्शाते हैं स्मॉल आई से। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या आपका होगा इस तरह से। परावर्तन कोण क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। चित्र के अनुसार यदि हम चेक करें तो देखिए ये आपका जो रे है ये आपका परावर्तित किरण है। चित्र बार बार करने का ये मतलब है कि आपको कम से कम इसे जो है याद हो जाए। तो यहाँ से देखिए जो कोण बनेगा ये आपका नॉर्मल है, ये आपका परावर्तन कोण है। कैसे, परावर्तित किरण, कौन सा परावर्तित किरण, ये आपका परावर्तित किरण है, और अविलंब ये आपका क्या है, अविलंब है, के मध्य इन दोनों के बीच बना हुआ कोण क्या है, परावर्तन कोण कहलाएगा। और इसे किससे दर्शाते हैं, स्मॉल आर से। ये सब जो है परिभाषा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। अब देखिए परावर्तन के जो नियम है उसे कैसे करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समतल दर्पण से परावर्तन के लिए लिखित दो नियम है। पहला नियम क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। यदि हम चेक करें इसे जो है, देखिए यहाँ से जो आपतित किरण है और जो है परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है वो सब तीनों क्या है, एक ही पृष्ठ में होंगे। यहाँ से इसे चेक कर लीजिए। यदि हम यहाँ से देखें, यहाँ से देखिए ये आपका जो है आपतित किरण, ये आपका यहाँ से परावर्तित किरण, और ये यहाँ से आपका हो जाएगा ये आपतन बिंदु पर। तो तीनों क्या है इसमें, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही यहाँ से पृष्ठ में है। तो ये एक ही पृष्ठ से मतलब क्या है आपका, जो एक ही यहाँ पे माध्यम में ही जो ये आपका एक ही चीज को कवर करता है। अब यहाँ देखिए अगला द्वितीय नियम क्या है, सेकेंड लॉ क्या है आपका, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण जो है के बराबर होते हैं। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा एंगल सही नहीं बना इसने, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण हमेशा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट लॉ क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। दूसरा क्या है, आई इक्वल टू आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, बराबर। यदि हम कुछ क्वेश्चन करें जो है एग्जाम्पल पर ध्यान दें, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसको करना कैसे है, बहुत ही ध्यान से करके देखिएगा। चलिए यहाँ देखेंगे, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, कैसे इसे चित्र बनाएंगे, चित्र यहाँ देख चेक करें तो यहाँ से पहले हम लोग जो है आपतित किरण यहाँ पे गिराते हैं, फिर यहाँ से परावर्तित किरण, एक अभिलंब बना लेते हैं। अब देखिए किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, आपतित किरण आपका ये रहा आपतित किरण, और अभिलंब ये आपका नॉर्मल है, उसके साथ आपका जो है एंगल जो बनता है 45 डिग्री बनता है। तो आपको बताना है परावर्तित किरण और विलंब, ये आपका परावर्तित किरण है और ये आपका विलंब, इसके साथ जो कोण बनेगा वो कितने अंश का होगा। तो हमने अपने क्या सीखा, जो सेकेंड लॉ आपने सीखा क्या है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो एंगल आई कितना है, यहाँ से देखे जाए 45 डिग्री, यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यहाँ से जो आर का मान भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आर का भी मान क्या है 45 डिग्री होगा। तो दोनों का मान क्या है, बराबर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं, ध्यान रखिएगा, आपको बस नियम रूल्स याद होने चाहिए। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका। सेम उसी तरह क्या करेंगे, हम लोग पहले एक पृष्ठ बना लेते हैं, यहाँ से आपतित किरण यहाँ गिरा लेंगे, फिर परावर्तित किरण, और यहाँ से आपका अभिलंब नॉर्मल। तो यहाँ आप इसे ए मान सकते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ से सी, यहाँ लिख लीजिए आप इसे आपतित किरण, ये आपका हो जाएगा परावर्तित किरण। चलिए यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ, देखिए आपतित किरण ये अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बना रही है 60 डिग्री।
तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश को बनाएगी, ये जो है आपका परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। सेम सवाल है, आई इक्वल टू यहाँ से 60 डिग्री है, तो आपको आर का मान निकालना है। तो हमें पता है यहाँ आई इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड लॉ जो है हमारा, तो आई इक्वल टू यहाँ से आर होगा। तो आई और आर यदि बराबर है तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, आई इक्वल टू आर इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा जो एंगल आर का मान हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से आर का मान क्या आ गया, 60 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। यहाँ इसको लिख लीजिए, एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से सवाल करेंगे, जो है सवाल बहुत ही अच्छा और बहुत ही जो है सिंपल है, बहुत ही कुछ करना नहीं इसमें। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एक ही सवाल में आपके 3 चीजें आ गई। तो इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि सवाल को करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए और सवाल को थोड़ा सा पढ़ा करिए। जब तक आप उसे 2 या 3 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसको जो सवाल कभी कभी समझ में नहीं आता, इसके कम से कम कोशिश करिए तो उसे 2 से 3 बार जरूर पढ़ा करिए। यदि कोई प्रकाश, यहाँ से प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री का कोण पर आपतित होती तो ज्ञात कीजिए। पहला क्या करना है आपको, आपतन कोण। दूसरा आपको निकालना है परावर्तन कोण और तीसरा निकालना है परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के बीच का कोण निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। एक आप क्या करिए, आपतित किरण गिरा दीजिए, दूसरा परावर्तित किरण यहाँ से, और इसका जो है अभिलंब। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आपको बताना, आपतन कोण बताना। तो ये आपका आपतन कोण होगा और यहाँ से ये परावर्तन कोण होगा। तो इसमें एक दिया है आपका, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर, अब देखिए समतल पृष्ठ यहाँ पर है, समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री का कोण पर आपतित होता है तो ज्ञात करिए। देखिए तो इसमें 40 डिग्री का आपका जो कोण बना रहा है, तो ये जो समतल पृष्ठ दिख रहा है, ये समतल पृष्ठ से आपतित जो है किरण है, इससे आपका जो है 40 डिग्री इधर बना रहा है। ध्यान रखिएगा कि आपको 40 डिग्री का यहाँ नहीं बना रहा है, आपका जो है यहाँ बना रहा है। तो अब देखिए ये जो पूरा एंगल है, यहाँ से देखा जाए ये, तो ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ से देखा जाए इस तरह से, ये आपका 90 अंश हो रहा है। तो यदि इसको हम डिवाइड कर दें तो ये 90 है पूरा, तो ये 40 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले नाम लिख लेते हैं, ए बी, यहाँ से सी, और ये आपका हो जाएगा नॉर्मल। इसे हम मान सकते हैं M1 और यहाँ से M2। यहाँ देखिए जो क्या करेंगे हम लोग, पूरे 90 में से इसको जो है 40 घटा दीजिए। इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ से एंगल M1 BN इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ABN, एंगल ABN। तो क्या करेंगे हम लोग, 90 में से 40 घटा दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 50। तो आपका जो ऑप्शन 1 है जो है आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, एंगल I इक्वल टू हो जाएगा 50। परावर्तन कोण कैसे निकालेंगे, जब I यदि 50 आ गया है तो ये जो है R भी 50 होगा। क्यों, क्योंकि एंगल I जो है एंगल R के बराबर होता है। यहाँ से हो जाएगा एंगल R का मान हो जाएगा 50 डिग्री। सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहाँ पर, तो यहाँ पर है। और समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ कहाँ है, यहाँ पर के बीच। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो ये देखिए यहाँ से ये 50 है, तो ये पूरा जो एंगल है कितना होगा, 90 होगा। तो 90 में से 50 घटा दीजिए, तो लिखिए इसे एंगल M2BC। तो बी का मान हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 90 में से 50 घटा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो यहाँ से एंगल M2BC, यहाँ से आपका हो जाएगा 40 डिग्री। तो बहुत ही क्वेश्चन आसान है, इसमें कुछ करना है, ध्यान से इसे जो है करिएगा, पढ़ी क्वेश्चन जरूर पढ़ा करिए, इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको सवाल में करना क्या है। चलिए अगला सवाल चेक करते हैं, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे करना क्या, बस सवाल को पढ़िए और ध्यान से इसे देखिए करना क्या। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बस थोड़ा सा घुमा दिया। देखिए करते कैसे, पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिगर आपका इसमें। चलिए एक जो है आपतित किरण यहाँ से गिरा दीजिए, परावर्तित किरण यहाँ से आप क्या बना देंगे, अभिलंब। चलिए यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री, और देखिए आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ, यहाँ से चेक करें, देखिए ये आपका आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है, नॉर्मल है, उसके साथ कितने अंश का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है।
तो आपको बताना क्या है, परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ, ये आपका परावर्तित किरण ये आपका है और ये आपका समतल पृष्ठ, इसके बीच का जो एंगल आपको निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग चेक करेंगे, ये नहीं निकालना, आपको यहाँ से चेक कर लीजिए पहले, ये और ये एंगल क्या आपका, ये आई है तो ये आर है, तो हमें पता है सेकेंड लॉ से आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। तो ये आई जो है 50 है तो आर भी कितना होगा, 50 होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। तो हमें पता है ये पूरा कितना होता है, 90 डिग्री होता है यहाँ से, ये 90 अंश है पूरा। तो यदि इसमें से ये 50 है तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 40 होगा। कैसे निकालेंगे इसे, इसे लिख लेंगे, यदि नाम लिखना है इसे यम मान लेते हैं, और यहाँ से आपका बी, यहाँ सी, और ये आपका ए। तो एंगल यम बी सी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60, सॉरी यहाँ से जो है इसे हम लोग जो है यहाँ 60 लिए हैं, तो यहाँ से जब 60 लेंगे तो यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा। 50 पिछले वाले क्लास में था, पिछले वाले क्वेश्चन में था, ध्यान रखिएगा। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 90 में से 60 घटा देंगे, आपको कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री। इसी तरह से क्वेश्चन करते रहेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ही जो है आसान, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन है, देखिए परावर्तन का जो द्वितीय नियम है, सेकेंड लॉ है, क्या है, द्वितीय नियम जो है सेकेंड लॉ अपने क्या है। तो हम लोग कुछ इसमें ऑप्शन देखते हैं, एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर पहला है आपका, एंगल आई लेस देन एंगल आर तीसरा है आपका, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर चौथा आपका है, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर। अब इसमें बताना है आपको कौन सा सेकंड लॉ फॉलो करता है। तो हमने क्या बताया था आपको, जो द्वितीय नियम है आपका सेकंड लॉ है, तो वो आपका बराबर होता है आई इक्वल टू आर। तो इसने कहा कि ये इक्वल नहीं, तो आपका ये गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए आर का मान इसमें बड़ा बता दिया है, आई का मान छोटा, तो ये भी आपका होगा नहीं। तो इसमें आपका इक्वल है, तो ये चांस है। चौथा चेक कर लेते हैं, इसमें आपको आई बता दिया बड़ा, तो ये भी चांस गलत ले। तो यहाँ से आपका जो है आंसर सही कौन सा है, थर्ड वाला। इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। आपको करना क्या है इसमें, बहुत ध्यान से, चलिए जो है आज के लिए जो है इतना रखते हैं। आपको करना क्या है, हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए यदि आपने किया नहीं, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको डेली जो है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सेशन को जरूर जरूर लाइक किया करिए, और जितने भी आपके फ्रेंड हो उनको जरूर इसे शेयर करा करिए, जिससे उन्हें भी फायदा मिले। और यदि आपको नोट्स बनाने हैं क्लास के लिए, तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करिए, नॉर्मल क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ से आप ऑटोमेटिक वहाँ से डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना ज़्यादा इसे शेयर करेंगे उतना ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। तो हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो आपको लेकर आके देते रहेंगे पढ़ाने के लिए जो है, और आप पढ़ते रहिए घर पे बैठे बैठे। आज के लिए जो है इतना ही, गुड बाय।